प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बाबा जी। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? जी बाबा जी, हम सब बच्चे आपसे योग सीखेंगे। हाँ, हम सब मिलकर योग तो करेंगे ही, साथ में सुंदर सुंदर स्थानों की यात्रा भी करेंगे। तो अब हम सीखेंगे खेल खेल में योग। बच्चों, योग करते समय हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी है, जिनमें से मुख्य है खान पान यानी आहार। और आहार की जानकारी आपको आचार्य जी से मिलती रहेगी। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। ये हैं दीपिका बहन। ये आपको अच्छी एवं रोचक जानकारियां देंगी। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। आहार, हाँ हाँ, आहार, चलते हैं। आहार। बच्चों, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। आहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो देखो, सूरज कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, पंछी भी चहक रहे हैं। बाबा जी, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। तो अब इसी सुंदर स्थान पर योग करते हैं। आओ करें योग। बच्चों, सबसे पहले करेंगे अर्ध पद्मासन। पहले दोनों पैर सामने फैलाकर विश्राम की स्थिति में बैठ जाओ। ध्यान रहे आपकी पीठ की हड्डी सीधी हो। अब दाहिना पैर मोड़कर बाईं जंघा के ऊपर रखो और बायां पैर मोड़कर दाईं जंघा के पास रखो। इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। अपने दोनों हाथों से आप ये आकृति बनाएं और अब हाथों को घुटनों पर रखें। अब कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अब आंखें खोल दीजिए। अब मुझे बताओ, आपने क्या-क्या देखा? बहुत सारे फूल, चहकती हुई चिड़िया। मैंने तो सूरज को देखा। बच्चों, अब करेंगे वज्रासन। पहले घुटनों के बल खड़े हो जाओ। इसके बाद दोनों एड़ियों पर बैठो। ध्यान रहे इस प्रकार बैठो कि एड़ियां बाहर की ओर निकली हों और पंजे कूल्हों से लगे हुए हों और पंजे इस तरह से जुड़े हुए हों कि एड़ियां खुली हों और अंगूठे एक दूसरे से लगे रहे। आपको अपनी कमर, गर्दन एवं सिर को सीधा रखना है। घुटने मिले हुए हों। अब हाथों को घुटनों पर रखो। बाबा जी, ऐसा हम नमाज के वक्त करते हैं। एकदम सही कहा अबू। अगला आसन है अर्ध चंद्रासन। इस आसन को करने के लिए पहले वज्रासन की स्थिति में बैठो। और दोनों हाथों को घुटनों पर रखो। हाँ,
ऐसे। उसके बाद घुटनों के बल खड़े हो जाओ। घुटनों के बीच थोड़ा फासला ले लो। दोनों हाथों को छाती पर रखो, जैसे रुचि कर रही है। हाँ, अब श्वास अंदर भरते हुए गर्दन एवं सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए कमर पर ऊपर की ओर हल्के से दबाव दो। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहो। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहली स्थिति में आ जाओ। शाबाश! अरे, आप तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हो। बच्चों, अब हम सीखेंगे तिर्यक ताड़ासन। पहले पैरों के बीच अंतर लेकर खड़े हो जाओ। फिर हथेलियों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाओ। पहले धीरे धीरे दाईं ओर झुको। फिर धीरे धीरे बाईं ओर झुको। और अब सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। अब हथेलियों को पीठ के पीछे मोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुको। हाँ, अब हम करेंगे कटी चक्रासन। हाथों को कंधे की सीध में फैलाओ। दायां हाथ बाएं कंधे पर रखो। बायां हाथ कमर पर रखते हुए पीछे देखो। इसी तरह बायां हाथ दाएं कंधे पर, दायां हाथ कमर पर रखते हुए पीछे देखो। हाँ, बहुत अच्छा। अब पैरों के बीच अंतर लेकर खड़े हो जाओ। अब दोनों हाथ सामने की ओर एकदम सीधे, हथेलियां एक दूसरे के सामने। हाँ, ऐसे। अब हाथों को दाएं घुमाओ। अब वापस आते हुए बाएं घुमाओ। बच्चों, अब हम सीखेंगे मकरासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाओ। दोनों हाथों को फैला दो। अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखो। माथा हथेलियों के ऊपर टिका कर रखो। हाँ। पैरों में लगभग 1 फुट का फासला रखो और शरीर को ढीला एवं शांत छोड़ दो। इस आसन में आराम और शांति का अनुभव करो। ये हुआ मकरासन 1। अब करेंगे मकरासन 2। पेट के बल लेट जाओ। दोनों कोहनियों को मिलाकर हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाओ। छाती को ऊपर उठाओ। कोहनियों एवं पैरों को मिलाकर रखो।
अब श्वास भरते हुए दाहिना पैर पीछे की ओर मोड़ो। मोड़ते समय एड़ी कूल्हों का स्पर्श करे। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर नीचे रखो। अब श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे की ओर मोड़ो। श्वास छोड़ते हुए अब बायां पैर नीचे रखो। इसके बाद श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ पीछे की ओर मोड़ो। मोड़ते समय एड़ियां कूल्हों का स्पर्श करें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस जमीन पर ले आओ। हाँ, आओ सुने कविता। बच्चों, योग हमें सबसे प्रेम करना सिखाता है और हाँ, योग में स्वच्छता पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्वच्छ तन से बनता है स्वच्छ मन। वो कैसे दीदी? वो ऐसे करेंगे साफ हाथ पैर, रहेंगे रोगों से दूर। सिर की मालिश और स्नान भर देगा हम में नई जान। साफ धुले कपड़ों से बढ़ेगी अपनी शान। हमारे माता पिता बड़े महान, रखते दादा दादी का ध्यान। भोले भाले हमारे दोस्त, प्यार पाते हमसे रोज। ताजा ताजा फल और दूध ताजगी देते हमको खूब। खेल और योग हमें बनाते स्वस्थ निरोग। बच्चों, क्या आप बड़े बड़े पर्वतों को देखना चाहते हो? हाँ बाबा जी। तो चलते हैं एक नई यात्रा पर। कितना मनोरम दृश्य। देखो, सामने कितना सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं? चलो आओ देखते हैं। देखो, ये है तार। इससे हमने सीखा हवा में झूमना, कभी दाएं कभी बाएं। और पेड़ से सीखा सीधे खड़े रहना। और शेर से सीखा दहाड़ना। कछुए से सीखा अपने अंगों को समेटना। पर्वत से सीखा स्थिर रहना। तितली से सीखा पैर ऊपर नीचे करना। बिल्ली से सीखा अंगड़ाई लेना। खरगोश से सीखा झुकना मगर सजग रहना। सांप को देखकर सीखा शरीर को तानना। अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक नए स्थान की सैर पर। प्यारे बच्चों,
धरती के इस सुंदर रूप को देखो। ये हरे हरे पेड़ पौधे जिनसे मिलता है हमें स्वच्छ वातावरण। बच्चों, अब हम साथ मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। हमें ओम का उच्चारण धीमे धीमे एक लय के साथ करना है। एक बार मैं करता हूं। अब मेरे साथ मिलकर उच्चारण करें। शाबाश! फिर से दोहराओ। बच्चों, अब इस स्वच्छ सुंदर जगह पर आचार्य जी एक कविता सुनाएंगे। जो खेल खेल में करते योग, वे बनते स्वस्थ रहते निरोग। खाते हैं जो पौष्टिक आहार, होता उनका अच्छा व्यवहार। रखते जो स्वच्छता का ध्यान, उनका होता जग में सम्मान। मातृभूमि का कर जयगान, सभी बनेंगे वीर महान, सभी बनेंगे वीर महान। खेल खेल में करके योग, हम रहेंगे स्वस्थ निरोग। शाबाश प्यारे बच्चों। बच्चों, अब बताओ, योग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। तो बच्चों, अपनी ये मजेदार यात्रा अब समाप्त होती है। आपने जो भी सीखा, रोज उसका अभ्यास करना और स्वस्थ रहना। आप सबको हमारा बहुत सारा प्यार। आज हमने क्या सीखा? चित्रों को देखकर सही आसन की पहचान करो। बिल्कुल सही। बताओ, चित्रों में कौन है? हाँ, बिल्कुल सही। चित्रों को देखकर बताओ, ये हमने किस किस से सीखा? बिल्कुल सही। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उचित मिलान कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ मिलाओ।